वीर परहि जनु तीर तरु मज्जा बहु बह फेन। कादर देखी डरहि तह सुभटन के मन चैन। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी के किनारे के वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फेन है। डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते हैं, वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मंजहि भूत पिशाच बिताला, प्रथमहि महा डोपटिंग झोटिंग कराला। काक कंक लय भुजा उड़ाही, एक ते छीनी एक लय खाही। भूत पिशाच और बेताल बड़े बड़े झोटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रमथ शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कौए और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन छीन कर खा जाते हैं। एक कहाई ऐसी हूँ सौ घाई, सठहूँ तुम्हार दरिद्र न जाई। कहरत फट घायल तट गिरे, जह तह मनहु अर्ध जल परे। एक कोई कहते हैं, अरे मूर्खो, ऐसी सस्ती बहुतायत है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े रहा रहे हैं, मानो जहाँ तहाँ अर्ध जल। वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं, पड़े हों। खै जही गीद आत तट भये, जनु बंसी खेलत चित दये। बहु भट बरही चढ़े खग जाही, जनु नावरी खेलही सरी माही। गीद आते खींच रहे हैं, मानो मछली मार नदी तट पर से चित्त लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हों, बंसी से मछली पकड़ रहे हों। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नावरी नौका क्रीड़ा खेल रहे हों। जोगिनी भरी भरी खप्पर संचही, भूत पिशाच बधु नभ नंचही। भट कपाल करताल बजावही, चामुंडा नाना विधि गावही। योगिनियाँ खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियाँ आकाश में नाच रही हैं। चामुंडाएँ योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। जम्बुक निकर कट कट कटही, खाही हुआही अघाही दुपटही। कोटिन रुंड मुंड बिनु डोलही, शीस परे मही जय जय बोलही। गीदड़ों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हुआ हुआ करते और पेट पर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। बोलही जो जय जय मुंड रुंड, प्रचंड सिर बिनु धावही। खपरहीन खग उलुंझी जुजुंझी, सुभट भटन ढावही। पानन निशाचर निकर मरदही, राम बल दपित भये। संग्राम अनंग सुभट सोवही, राम सर निकरन ही भय। मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़ मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढहा रहे हैं। श्री राम जी के बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंडों को मसले डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूहों से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण हृदय बिचारा भा निशिचर संहार, मैं अकेल कपि भालु बहु, माया करो अपार। रावण ने हृदय में विचार किया कि राक्षसों का नाश हो गया, मैं अकेला हूँ और वानर भालू बहुत है, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। देवन प्रभु ही पयादे देखा, उपजा और अति क्षोभ विशेषा। सुरपति निज रथ तुरंत पठावा, हर्ष सहित मातली ले आवा। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ हुआ।
फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले आया। रथ दिव्य अनूपा, हर्षी चढ़े कौशलपुर भूपा, चंचल तुरंग मनोहर चारी, अजर अमर मन सम गतिकारी। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजोमय रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुते थे। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाय कपि बलु पाई विशेषी, सही न जाए कपिन के मारी, तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। वानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। सो माया रघुवीरन बाची, लक्ष्मण कपिन सो मानी साची, देखी कपिन निशाचर अनी, अनुज सहित पहु कौशल धनी। एक श्री रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी। सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट भालू, मन अति अब डरे। जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण, जह सो तह चित वहीं खरे। निज सेन चकित बिलो की हंसी, सर चाप सजी कौशल धनी। माया हरि हरि निमिष बहु, हर्षि सकल मरकट अनी। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहाँ के तहाँ खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि दुखों में के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। वानरों की सेना हर्षित हो गई। बहुरी सब तन चितई, बोले वचन गंभीर, द्वंद्व युद्ध देखहु, सकल श्रमित भय अति वीर। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। अस कही रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा, तब लंकेश क्रोध उर्छावा, गर्जत तर्जत सन्मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों के में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जितेहु जे भट संजुग माही, सुनु तापस में तीन सम नाही। रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। खरदूषण विराध तुम मारा, बधेहु व्याध इव बाली बिचारा। निश्चर निकर सुभट संघारेहु, कुंभकर्ण घन नादहि मारेहु। तुमने खरदूषण और विराट को मारा, बेचारे बालिका व्याध की तरह वध किया, बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाद को भी मारा। आजु बयरु सबु लेउ निबाही, जो रन भूप भाजी नहीं जाही। आजु करऊँ खलु काल हवाले, परेहु कठिन रावण के पाले। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग ना गए तो आज मैं सारा बैर निकाल लूँगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूँगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो।
सुनी दुर्वचन काल बस जाना, बेहसी बचन के कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जलपसी जनी दिखाऊ मनुसाई। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जान कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। जय श्री राम।